Hello everybody. As you all know, we are working in industry from last 1.5 year. 1 अप्रैल 2021 को मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी और 7 अप्रैल 2021 में मैंने 3 बुकिंग मारी ऑन अ सिंगल डे, सेम डे। मुझे मार्केट का ABCD कुछ नहीं पता था उस टाइम कि गुड़गांव में होता क्या है। बस मुझे ये पता था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है, मुझे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है किसी भी एंगल में जाके। इंटरव्यू मैंने काफ़ी लिए, बहुत सारे आते हैं कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, उस कंपनी में जॉब करता हूँ, XYZ इंडिया की नंबर 1 कंपनी बताते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग इन अ बिग कंपनी यू आर ए पार्ट ऑफ बिग मशीन। कंपनी में अगर काम करते हो ठीक है, एक पार्ट का हिस्सा बन गए, मशीन का हिस्सा बन गए, आप चलते रहोगे, बट मुझे नहीं लगता वहाँ पे आपकी इनिशियल ग्रोथ होती है। नंबर 1 सेल्स में मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें सीखी थी। पहली, येस और नो। मैंने कभी आज तक लाइफ में अपने आप को बहाना नहीं दिया, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने आप को कभी बहाना मत दो। बड़ा क्लियर रहो, अपफ्रंट रहो, येस नो, या तो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई क्लाइंट तुम्हें फ़ोन करता है कि मेरा बजट है 1 करोड़ रुपये, आई एम लुकिंग प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, एक पूरा पैरामीटर चलता है, बॉक्सेस आपको फिल करने होते हैं। आफ्टर नोइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट, सिंपल एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा याद रखना कि क्लाइंट ने बोला 1 करोड़, रिक्वायरमेंट तुम्हारे माइंड में सेट हो चुकी है, उसके बाद तुम भूल जाओ कि क्लाइंट भी कोई था। फिर अपने आप को क्लाइंट की पोजीशन पे रखो कि अब तुम क्लाइंट हो, तुम्हारी जेब में 1 करोड़ रुपये है, तुम्हें प्रॉपर्टी लेनी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करो। जब तुम वो रिक्वायरमेंट अपने एंगल से फुलफिलमेंट करोगे, वो 100% वहीं के वहीं शॉर्टेड हो जाती है। 99% जो भी क्वेरीज हैं क्लाइंट की, वो वहीं पे शॉर्टेड हो जाती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि प्रॉपर्टी ले ली, उनके बेसमेंट में पानी भर जाता है। ऑल्दो बिल्डर तो पैसे पूरे ले ही रहा है ना। निगेटिव इम्पैक्ट, बिल्डर को सिर्फ क्लाइंट एक बार गाली देगा, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम 20 साल उसने पैसे कमाए हैं, 20 साल का पैसा उसने एक बार लगा दिया, वो फंस गया। बिल्डर को एक बार गाली देगा, 2 बार गाली देगा, फिर खत्म हो जाएगा, बोलेगा यार अब तो रहना ही रहना है यहाँ पे। आपके साथ सीन उल्टा है, आपको लाइफ टाइम गाली देगा, क्योंकि यू आर ए मीडिएटर, आपने उसको प्रॉपर्टी दिलवाई है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी तुम कस्टमर के साथ बैठो या उसे प्रॉपर्टी दिलवाओ या प्रॉपर्टी रिकमेंडेशन दो, हमेशा एक चीज़ माइंड में रखना कि वो प्रॉपर्टी कस्टमर बाद में ले रहा है, पहले आप ले रहे हो। क्योंकि कस्टमर जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने आता है, कस्टमर वो प्रॉपर्टी एक बार देखता है। कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए, मैक्सिमम 1 घंटा। पर वो प्रॉपर्टी तुम अपनी आंखों से 20 बार देख चुके हो, 20 क्लाइंट के साथ, उससे पहले 10 बार आप अपनी प्रॉपर्टी को रिव्यू कर चुके हो। सो ही इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। वो अपनी रिसर्च करेगा, बिल्कुल करेगा, बट अगर आपकी रिसर्च और उसकी रिसर्च मैच खा गई, जब भी जाके एक डील क्लोज होती है, वरना डील क्लोज नहीं होती। एक मार्केट के अंदर मिथ बना हुआ है, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सर कस्टमर कहता है कि प्रॉपर्टी तो ठीक है, आप अपनी तरफ से क्या दोगे वो बताओ सर। आपका भी तो 2-3% ब्रोकरेज रहता है। फिर आप ही कहते हो सर कस्टमर ये क्वेश्चन करे तो क्या करें। तो सिंपल है, अगर आप अपनी सर्विस अच्छे से दे रहे हो तो 100% कस्टमर ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा। आपने सोचा कि प्रॉपर्टी मैंने दिला दी, क्लाइंट का 25% पैसा गया, बेबी हो गया, काम खत्म, सर्विस होगी इसके बाद स्टार्ट, देन यू हैव टू मेक अ फॉलो विद क्लाइंट एंड यू हैव टू अपडेट ईच एंड एवरी टाइम कि क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट उसने लिया है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिया है, कि क्या स्टेटस वहाँ पे चल रहा है, अभी मट्टी है या कितने फ्लोर बन गए, कितना गड्ढा खुद गया, कितना एप्रिसिएशन आ गया, वहाँ पे इन्वेंट्री है या नहीं है, नियर अबाउट क्या डेवलपमेंट आ रहा है, क्या नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कीप यू अपडेट एवरी टाइम टू क्लाइंट सो दैट क्लाइंट विल बी इन टच विथ यू एवरी ईयर। एंड लाइक अगर वो सोचेगा कि सेकंड प्रॉपर्टी लेनी है, वो जब भी लेगा जब आप ये 2 साल रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। आप सोचते हो कि आऊँगा इंडस्ट्री में 1 साल पैसा कमाऊँगा, 2 साल कमाऊँगा, अर्ली सक्सेस इज़ अ स्कैम। 1 साल 2 साल पैसा कमा के 2-3 साल बैठ के खा लेना, उसके बाद तुम निठल्ले हो जाओगे, उसके बाद फिर ढूंढना इंडस्ट्री की, कहीं काम मिलेगा कहीं मिलेगा। फिर तुम अपने आप को रियलाइज़ करोगे कि मैं ऑलरेडी 10 साल इंडस्ट्री से पीछे आ चुका हूँ। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली चलना पड़ेगा, डेली दौड़ना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, जब जाके आप कह सकते हो कि हाँ, जो टॉप 10 आते हैं, टॉप 10 की लिस्ट में अब मैं कह सकता हूँ कि अपने आप को कि कहीं ना कहीं कस्टमर मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, जब तुम कह सकते हो कि हाँ, मुझे नहीं पता कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मुझे ये पता है अगर कस्टमर मेरे से पूछता है कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, मैं देता हूँ ओपिनियन कि ये प्रॉपर्टी बेकार है, घटिया है। तो सिंपल ये चीज़ें माइंड में रखनी है।
सिंपल स्टेप है, यस नो, या तो डील हो रही है नहीं हो रही है, बीच में ना क्लाइंट का तुम एक्सक्यूज सुन रहे हो ना तुम उसको एक्सक्यूज दे रहे हो कि ये प्रॉपर्टी बेकार है ये, क्योंकि बिना देखे तुम किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते हो। पूरी अपनी सर्विस दो, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन दिखाओ, आरएम के साथ बैठो, डील लो, डील समझो, उसके बाद पूरी 2 साल की जो स्ट्रैटेजी होती है वो समझो, क्योंकि यही क्लाइंट आपको बाद में रेफरेंस भी देगा। रेफरेंस आपको जब भी देगा जब आप अपनी सर्विस अच्छे दोगे, वरना वही तुम्हें डेली का एक आओगे मॉर्निंग में 10 बजे कि हाय सर गुड मॉर्निंग, मैं ये बोल रहा हूँ, कस्टमर बोलेगा भाई तेरा यही काम रह गया सुबह फ़ोन करने का। और एक चीज़ और याद रखना कि क्लाइंट का टाइम तुम्हारे से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू चाहते हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि रेस्पेक्ट अदर पीपल टाइम। इफ़ यू वांट योर टाइम टू बी रेस्पेक्टेड, क्लाइंट को बोल दो कि सर आप मुझे बताओ किस टाइम में आपको कॉल करूं, आप चाहते हो तो मैं कॉल करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा, मुझे बार बार कॉल करने का कोई शौक चढ़ा नहीं है। सिंपल मुंह पे बोल दो। अभी रिसेंट मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, शायद ही किसी ने बताई होगी, गुड़गांव मार्केट के अंदर जो ब्रोकर होते हैं, आपको पता है कस्टमर कहता है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। नंबर पता कहाँ से मिलता है? 99acre.com, housing.com। और आपको लगता है कि नंबर ले लिया, 3.5 लाख रुपए के पैकेज आते हैं जिसमें 100 नंबर आते हैं। रिसेंट housing.com का मैंने भी टेस्ट किया, 3.5 लाख रुपए का पैकेज लिया, 100 नंबर 150 नंबर आए, रिस्पॉन्स क्या निकला? 0। 3.5 लाख रुपए टोटली वेस्ट। सो housing.com इज़ अ ब्लडी स्कैम। मैं ये सिंपल क्लाइंट के लिए भी है, ब्रोकर के लिए भी है कि हम आपको तंग नहीं करते हैं, आपकी कहीं ना कहीं से क्वेरी आती है। एंड जो भी मार्केट के अंदर लाइक और लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी है कि चेक एवरी पोर्टल बिफोर पेइंग द अमाउंट, अदरवाइज कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट हो जाता है। मेरा हो चुका है। सो सिंपल है, यूट्यूब है, फ्री मॉड्यूल है। मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि सर्विस चाहे आप मेरे से लो चाहे किसी से भी लो, बट हमेशा पैरामीटर चेक करो कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि पैसा एक बार लगेगा, पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा है, आपके पास रखा है। आज नहीं लग रहा ना पैसा, 6 महीने बाद लगा लेंगे, साल भर बाद लगा लेंगे, पर 6 साल में जब आप पैसा लगाओगे, 6 महीने में जब पैसा लगाओगे दोबारा, तो ऑलरेडी आप 6 महीने में कम से कम 50 लोगों के फ़ोन सुन चुके होंगे या 100 लोगों से बात कर चुके होंगे और 20 प्रॉपर्टी देख चुके होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके उस टाइम तक सारे डिसीजन जजमेंट सारे सही हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका आपको ओपिनियन चाहिए, आई वुड रिकमेंड एक बार आप कॉल करो, उसी से ही मैं आपको बता सकता हूँ कि हम एक्चुअल में हैं क्या। क्योंकि बातें में मुझे मज़ा नहीं आएगा, आप भी बोलोगे कि यार कोई ना कोई आता है बातें करके चला जाता है। थैंक यू।